पार्वती नदी में डूबने से किशोर की मौत, 4 ने तैरकर बचाई जान। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्वासा बालाजी मंदिर के समीप पार्वती नदी में शनिवार को स्नान के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। हादसे के समय 5 दोस्त नदी में उतरे थे और जिनमें से 4 तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 12 वर्षीय कार्तिक गहरे पानी में डूब गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनकुटा गांव निवासी 2 सगे भाइयों समेत 5 दोस्त शनिवार को दुर्वासा बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद सभी युवक मंदिर के पास बह रही पार्वती नदी में स्नान करने चले गए। इसी दौरान 12 वर्षीय कार्तिक पुत्र रामबरन नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गया और पानी में डूबने लगा। साथ ही मौजूद अन्य 4 दोस्तों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई और कार्तिक को बचाने के लिए शोर मचाया। उनकी आवाज़ सुनकर मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कुछ युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर काफी प्रयास के बाद कार्तिक को पानी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में किशोर को तत्काल सेपू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए। मासूम बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि पार्वती नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हुई है। सबको मोर्चरी में रखवाया है तथा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसा नदी के गहरे पानी में जाने के कारण होना प्रतीत हो रहा है। यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर नदी तालाबों में स्नान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की आवश्यकता को उजागर करता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी के खतरनाक और गहरे हिस्सों पर चेतावनी बोर्ड लगाने तथा सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। भीषण गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं चरमराई, अधिकारियों के दावे फेल। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या धौलपुर शहर में बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। हालत ये है कि परेशान लोग जब विद्युत निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते, यहाँ तक कि कॉल लगता ही नहीं है। कहने को तो ये अधिकारी लोक सेवक हैं, लेकिन इनके दिमाग में अफसरशाही भर गई है। इस कारण ये मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। विद्युत निगम के आंतरिक सूत्रों की माने तो धौलपुर शहर की विद्युत लाइन, पोल आदि पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण विद्युत कटौती एवं ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। धौलपुर शहर में बिजली कई घंटों तक गुल रहती है, जिससे गर्मी में लोग काफ़ी परेशान देखे जाते हैं। चिंता की बात यह है कि गर्मी में विद्युत निगम की व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी हैं। वैसे तो विद्युत निगम धौलपुर के जिले के बड़े अधिकारी आए दिन मीडिया में प्रेस नोट जारी कर तमाम तरह के दावे करते हैं और व्यवस्थाएं अच्छी बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी हकीकत रोजाना देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो निगम के अधिकारी केवल अपनी निजी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेस नोट जारी करते रहते हैं। हकीकत ये है कि विद्युत निगम धौलपुर का सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण लोगों को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरम्मत कार्य का बहाना बनाकर तब से लेकर अब तक दर्जनों बार निगम अधिकारियों ने घोषित बिजली कटौती कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत निगम की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हकीकत ये भी है कि धौलपुर के निगम अधिकारी और कर्मचारी नाकारा नजर आ रहे हैं। निगम के अधिकारी ढोल बजा बजा कर कहते हैं कि निर्बाध बिजली देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिख रहा है। धौलपुर शहर में 24 घंटे में से मात्र 10 से 12 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत होंगे, यह किसी से छिपी नहीं है। निगम द्वारा भोली वाली जनता को इस कदर लूटा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, पल भर में कई परिवारों का अनाज, भूसा, पाइप सहित घरेलू सामान स्वाहा। लाखों का बताया जा रहा नुकसान। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा गांव में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। बताया गया कि गांव में पापड़ी माता मंदिर के पास स्थित झोंपड़ीनुमा घरों में विद्युत शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग के गगनचुंबी लपटों और काले धुएं के गुब्बार को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और चीख पुकार शुरू हो गई। शॉर्ट सर्किट की भनक लगते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचना देकर गांव की बिजली सप्लाई बंद करवाई, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। इसके बाद ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए और पानी के टैंकरों, समरसेबल पंपों व बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। हवा के तेज रुख के बावजूद ग्रामीणों की भारी मुस्तैदी से आग को पूरी बस्ती में फैलने से रोक लिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग से राजन सिंह पुत्र
कतार सिंह, गंगा सिंह पुत्र भगवंत, मुन्ना पुत्र भगवंत जाट के 40 क्विंटल गेहूं, 120 क्विंटल भूसा, 2 झोंपड़ीनुमा घर, 400 फूस के गट्टर जिनमें झोंपड़ी बनाई जाती है, 100 किलो पानी की लेजम, 50 पाइप लाइन के पाइप, 5 चारपाई सहित घरेलू सामान कुछ पलों में राख हो गया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को पूरी गृहस्थी, कीमती दस्तावेज, अनाज और पशुओं का चारा जलकर पूरी तरह राख हो गया। प्राथमिक आकलनों के अनुसार शॉर्ट सर्किट में हुए इस हादसे में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और राजस्व टीम भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है। लाइन में सवाई को भयो में गए हैं, में करंट के दिन में लग गई 3-4 लाख का। अच्छा, क्या रखा उसमें? जहाँ गेहूँ के कट्टा धरे घर लेने गए जिनी में दाँत दे घुनो फुनो आ जाते। अच्छा। और ये भूषण के कूप है झोंपा ही बिटोरा सगा ही है। दमकल मौके पहुंच गई? दमकल आई तो फिर लेट आई ने। कम से कम 40 बोरी तो गेहूँ रखे बुसेरा में। आओ जी, सब जल गए साहब, और 5 बजे बुसेरा यहाँ में सब जल। ST लाइन के बातें चलते हुए लाइट की जो वही है बोलते चलो। बोल रहेगी ST लाइन चलते हुए बुझाने में दमकल आई है, लेट बुझ नहीं पाई है। टेंट कहाँ पहले गाँव वालों ने सबने मिलकर मदद की है बुझाने में, फिर भी नहीं बुझ पाई। फिर दमकल के आने के बाद में अभी तक चल ही रहा है। अभी तो बुझी नहीं है, अभी बुझ नहीं पाई। 2-2.5 घंटा तो हो गया होगा। 2 घंटा हो गया बुझने में। और ST लाइन की जब भी देखते जब यही कोई न कोई घटना गाँव में किसी न किसी कारण किसी न किसी के घर पर हुई जाती है। स्टेट समय का राजघाट गांव पानी के लिए तरसा, चंबल नदी से प्यास बुझा रहा गांव। बॉलीवुड फिल्म के लिए मशहूर गांव पानी के संकट से जूझ रहा। डर के साए में चंबल से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। पड़ रही भीषण गर्मी में CM साहब ग्रामीणों के कंठ प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाइए, यह दर्द है ग्रामीणों का। बॉलीवुड फिल्म के लिए मशहूर राजस्थान के धौलपुर शहर का राजघाट गांव आज पेयजल संकट से जूझ रहा है। धौलपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे संख्या 44 किनारे बसा स्टेट समय का राजघाट गांव के ग्रामीणों को सरकारों ने पानी तक की व्यवस्था नहीं की है। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले इस गांव के ग्रामीणों की प्यास चंबल नदी बुझा रही है। गांव की महिला और बच्चे पगडंडियों के सहारे होते हुए चंबल नदी के किनारे जाते हैं और वहां एक गड्ढे में से पानी भरकर लाते हैं। इस दौरान ग्रामीणों को मगरमच्छों का डर लगा रहता है कि हमला ना कर दें, लेकिन ग्रामीण डर के साहे में प्यास बुझाने को मजबूर हैं। साथ ही अपने मवेशियों को भी पानी पिलाने चंबल नदी पर ही ले जाते हैं। अभी हाल ही में 20 मई को चंबल नदी किनारे अपनी मवेशियों को पानी पिलाने गई एक 14 वर्षीय बालिका भारती पुत्री दीनदयाल निषाद को मगरमच्छ नदी के अंदर खींचकर ले गया और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि राजघाट गांव स्टेट समय का है और वर्तमान में धौलपुर नगर परिषद में आता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक हैंडपंप है जिसका खारा पानी है। गांव के सभी लोग डर के साहे में चंबल नदी के किनारे से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या काफ़ी है जो आए दिन हमला करते रहते हैं। अभी हाल ही में गाँव की लड़की भारती को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। मगरमच्छ कभी मवेशी कभी स्वान को अपना शिकार बना लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ द्वारा लड़की का शिकार बनाने के बाद पानी भरने जाने वाली महिला और बच्चों के साथ पुरुष साथ जा रहे हैं जिससे हादसे ना हो। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन ग्रामीणों को कनेक्शन अभी तक नहीं दिए हैं और ना ही पाइपलाइन में पानी शुरू किया है। ग्रामीणों ने बताया कि आने जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, सिर्फ पगडंडियों के सहारे आवागमन रहता है। धौलपुर जिले के राजघाट की अनदेखी देखिए कि 12मासी चंबल नदी पास से होकर गुजर रही है, लेकिन चंबल का पानी नलों द्वारा घरों तक नहीं पहुंचा है। बता दें कि साल 2018 में बिजली तो गांव में पहुंच गई, लेकिन अभी तक पानी और सड़क नहीं पहुंची। गांव में कोई शख्स अपनी बेटी और बेटे की शादी नहीं करता है। जैसे ही कोई रिश्ता राजघाट गांव में आता है तो लोग उन्हें तुरंत मना कर देते हैं। राजघाट के युवा बिना शादी के ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि गांव में ना तो पीने का पानी है और ना ही आने जाने का पक्का मार्ग है। गांव में सिर्फ कच्चे मकान बने हुए हैं। परेशानी तो यही है, पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है। पानी है नहीं राजघाट के अंदर, एक हैंडपंप है वो भी खराब हो जाता है। 8 दिन में 7 दिन में पूरा गांव पानी भरेगा तो 7-8 दिन में खराब हो जाता है। तो उसके भी लिए हम पूरे गांव के बंदे चंदा कर करके 10-20, 50-100 रुपए करके उस चंदे से उसको बनवाते हैं। जब जाके वो बनता है, फिर बनने के बाद जब पानी निकलता है, खारा पानी है राजघाट के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत समस्या है पानी की। और रोड है नहीं, पानी है नहीं, बारिश होती है तो हमको अपने कपड़े उतार के बाजार जाना पड़ता है सौदा लेने, सब्जियां वगैरह कुछ भी।
और बहुत दिक्कत है। चंबल में आना पड़ता है, चंबल भी चढ़ती है उस टाइम, और गांव के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। पानी चंबल से ही आते हैं हम, बारिश होती है फिर भी आते हैं फिसल फिसल के। जब वो हेडपंप भी बारिश में, तो हेडपंप भी काम नहीं करता, खराब हो जाता है पानी। बारिश होते हुए पानी हेडपंप नहीं पानी आता, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारी सुवारानी विधायक है, वो भी ये आती है वोट मांगने के टाइम पे, वोट लेके चली जाती है, बस उसी दिन आएंगे, उसके बाद वो भी राजघाट की तरफ देखती नहीं पलट के। परेशान जी ऐसा 1000 बरस से गांव मारा रह रहे हैं, ना तो कोई पानी की सुविधा है, लेटरिन खराब है पूरी, ना ही कॉलोनी मिली तो कॉलोनी मिलनी है। जिंदगी भरते पुरका मर गए, मैं पानी भरते भरते ना तलक पानी को आया। चम्मलों का वो लड़की ले ली एक दिन, और चम्मल में तो पानी पी रहे, गड्ढा खोदे का पानी पी रहे साहब। कोई सुनवाई नहीं की आज तक। 1000 वर्ष गांव हो गया, ज्यादा हो गया, ना अब तक सुनवाई भई ना अब तक भई ना आतल भई ना। परेशानी ये है, सबसे समस्या ये है पानी की समस्या। गांव में जो एक हेड पंप है ले दे के, वो भी उसमें से खारा पानी आ रहा है। गांव के अगर लड़के या लड़की या महिला वगैरह हैं, चंबल नदी नहीं आएंगी पानी लेने के लिए, तो उस खारा पानी है वो उनसे हड्डी भी कर जाएंगे, ऐसे पानी को पी रहे हैं। फिर बताइए चंबल कौन आए? चंबल के लिए तो मजबूर है आने के लिए, कहाँ जाएंगे? पानी नहीं पिएंगे। हादसा हुआ था एक लड़की का, मीडिया तो अपना काम बराबर कर रही है, पर सरकार करे तो, राजस्थान सरकार सुन रही है। पास में एक राजघाट है, कौन सा? दिल्ली वाला राजघाट। ये राजघाट नाम का राजघाट रह गया है, ना सुविधा होने के कारण। क्या करे राजघाट? ऐसे मृत्यु भी होते रहेंगे ना सुविधा होने के कारण। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। रोडवेज बस के वर्कशॉप में गिरी जर्जर कमरे की छत। धौलपुर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड स्थित वर्कशॉप परिसर में शुक्रवार देर रात एक जर्जर कमरे की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय कमरे के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिरने से कमरे में रखा सामान मलबे में दब गया। बताया गया कि जिस कमरे की छत गिरी उसमें रोडवेज बसों में उपयोग होने वाले विभिन्न पार्ट्स और सामान रखा हुआ था। कमरे के अंदर कमानी, फिल्टर सहित अन्य जरूरी सामग्री रखी हुई थी। दिन के समय यहां कर्मचारियों का लगातार आना जाना रहता है तथा सामान निकालने और रखने का कार्य किया जाता है। रोडवेज वर्कशॉप प्रभारी पुनीत द्विवेदी ने बताया कि करीब 3 महीने पहले ही कमरे की छत में दरारें आ गई थीं और बारिश के दौरान पानी टपकने की समस्या भी सामने आई थी। इसके बाद मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में था। इस संबंध में विभाग को लिखित रूप से भी अवगत कराया गया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की रात अचानक छत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद वर्कशॉप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि यह हादसा दिन के समय होता तो कोई बड़ा नुकसान या जनहानि भी हो सकती थी। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की,
आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। काल बनकर बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, सैपू, तसीमों सहित अन्य क्षेत्र में कई वैध अवैध ईंट भट्टे संचालित हैं। यहां से ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर क्षमता से कई गुना ईंटों को लेकर आगरा और धौलपुर की मंडियों में ले जा रहे हैं। वहीं आए दिन घटनाओं को अंजाम देते हुए सड़कों पर काल बनकर दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग दोनों ही आंखें मूंदे हुए हैं। आखिर जिम्मेदारों की नज़रों के सामने से कैसे ये ट्रैक्टर ट्रॉली सुरक्षित और बेरोक टोक निकल रहे हैं। किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान्यतः 1500 से 2000 ईंटों के परिवहन की क्षमता होती है, लेकिन अधिक मुनाफे के चक्कर में ट्रैक्टर चालक 3 से 4000 तक ईंटें ले जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलों में जितनी ईंटें ट्रॉला बॉक्स के अंदर होती हैं उतनी ही ऊपर खुली लाद दी जाती हैं। ऐसे में यह अपनी वास्तविक क्षमता से 4 गुना तक ईंटें भर लेते हैं, जो सामान्यतः एक ट्रक की क्षमता के बराबर होती हैं। इस 4 गुने भार को खींचने में ट्रैक्टर के अगले पहिए जमीन से 6 इंच तक ऊंचे उठ जाते हैं और चालक का नियंत्रण इस पर कम हो जाता है। किसानों के कृषि प्रयोग में होने के कारण इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क अत्यंत कम होता है। टोल टैक्स से भी इन्हें राहत मिलती है, लेकिन यह सभी ट्रॉली कृषि कार्य के स्थान पर सिर्फ व्यापारिक प्रयोग में मोटी कमाई के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं और ट्रक के बराबर भाड़े का ही परिवहन कर रहे हैं। ऐसे में वह 3 गुना तक अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही ये वाहन राजस्व की मोटी चोरी भी कर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉले आगरा बाद धौलपुर की ओर निकलते हैं, जो बीच में कई थाने और चौकी के होने के बाद भी दिन रात इनका खुलेआम निर्बाध संचालित होकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कलई खोल रहे हैं। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से इन्हें सबक नहीं मिल रहा है। ये कालदूत दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं करते हैं, पर इनका संगठित गिरोह पीड़ितों को थाने तक नहीं पहुंचने देता और बाहरी राजीनामा को मजबूर कर देते हैं, जिससे इनसे होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े खुल ना सकें। सबसे ज़्यादा खतरनाक तथ्य यह है कि क्षेत्र के अधिकांश ट्रैक्टरों का बीमा नहीं होता, जो दुर्घटना की हालत में पीड़ित के लिए बड़ी समस्या होती है। साथ ही यह मोटर व्हीकल एक्ट के खुला उल्लंघन भी है, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी भी सिर्फ दोपहिया वाहनों की जांच तक सीमित रहती है। ये डग्गेमार वाहन उसकी नज़रों के समक्ष खुलेआम संचालित होते रहते हैं। अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी से मिली राहत। धौलपुर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। दोपहर करीब 3 बजे तेज धूल भरी आंधी चलने लगी, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में धूल के गुब्बार छा गए। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर दृश्यता भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी के दौरान कई जगह लोग दुकानों और सुरक्षित स्थानों पर रुकते नजर आए। वहीं तेज गर्म हवाओं के बाद चली ठंडी हवा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के बाजारों और मुख्य सड़कों पर आंधी का असर साफ दिखाई दिया। कई जगह धूल उड़ने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव बने रहने की संभावना है। राजाबेटी जिला आयुर्वेद अस्पताल धौलपुर में लगा शिविर। धौलपुर जिले के राजाबेटी जिला आयुर्वेद अस्पताल में 3 दिन बीमारियों से संबंधित टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बताया कि शिविर में लिवर से संबंधित लिवर फंक्शन टेस्ट कराया गया। यह एक रक्त परीक्षण है जो यह जांचने के लिए किया जाता है कि आपका लिवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। यह टेस्ट लिवर की कार्यप्रणाली, एंजाइम और प्रोटीन के स्तर को मापकर किसी भी प्रकार की बीमारी, संक्रमण या सूजन का पता लगाने के लिए कराया जाता है। यदि आपको पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब आना, उल्टी या अत्यधिक थकान जैसे लक्षण महसूस हो रहे हो तो यह टेस्ट करवाना चाहिए। शिविर में बीएमडी टेस्ट, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी या अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण कहा जाता है, कराया गया। बीएमडी टेस्ट मुख्य रूप से हड्डियों के स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों की मात्रा की जांच करता है। बीएमडी टेस्ट कराने के प्रमुख कारण हैं ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाना। यह टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस का निदान करने के लिए सबसे मुख्य तरीका है। फ्रैक्चर के जोखिम का आकलन करता है। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में हड्डी टूटने या चटकने का कितना खतरा है। हड्डियों के नुकसान को मापना, उम्र बढ़ने, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में या स्टेरॉयड जैसी दवाओं के लंबे उपयोग से हड्डियों का घनत्व कितना कम हुआ है, इसका सटीक माप मिलता है। इसके साथ ही शिविर में डायबिटीज आदि टेस्ट भी निःशुल्क कराए गए। शिविर में डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर आकाश कुमार अग्रवाल, ममता शर्मा, निशा शर्मा, अश्वनी शर्मा, बीरी सिंह, मुन्ना गोस्वामी, रणजीत सिंह, श्रीराम गोस्वामी, संदीप गोस्वामी, देवेंद्र कुमार आदि ने सहयोग किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में वन विहार रेंज की फॉरेस्ट टीम ने अवैध लकड़ी कटान और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। गज्जीपुरा गांव के पास टीम ने एक आरोपी को हरी लकड़ी ले जाते देखा।
टीम को देखकर आरोपी अपनी बाइक और लकड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने मौके से बाइक, कटी हुई हरी लकड़ी, रस्सी और कुल्हाड़ी जब्त कर ली है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर चलाए जा रहे वन सुरक्षा अभियान के तहत की गई। वन विहार रेंज के नाका प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विहार के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। आरोपी गज्जीपुरा गांव के पास से हरी लकड़ी का कटान लेकर जा रहा था। टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह जंगल में भागने में सफल रहा। मौके से जब्त की गई बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था। जांच में पता चला कि बाइक की नंबर प्लेट फर्जी थी। नंबर प्लेट पर पैशन प्रो गाड़ी का नंबर दर्ज था, जबकि मौके से डीलक्स बाइक बरामद हुई है। इस कार्रवाई में नाका प्रभारी बनपाल राजेश कुमार मीणा के साथ वन रक्षक कृपाल सिंह, अजीत सिंह, श्यामवीर, नीतीश शर्मा और कालीचरण का सहयोग रहा। धौलपुर जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त जीवन रक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने अवैध और नियम विरुद्ध संचालित 65 टेम्पू वाहनों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, बिना परमिट संचालन, फिटनेस और बीमा दस्तावेजों की कमी तथा बिना नंबर प्लेट चल रहे वाहनों के खिलाफ की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री डीबीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर जिले भर में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 48 घंटों में परिवहन विभाग की टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध टेम्पू वाहनों को जब्त किया है। यादव ने आगे बताया कि कई वाहन बिना वैध परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर चल रहे थे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में थी। इसके अतिरिक्त बिना नंबर प्लेट वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भी नंबर अंकित करवाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने जानकारी दी कि मनिया क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में टेम्पू वाहन क्षमता से अधिक सवारियां भरकर चलाए जा रहे थे। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कई चालक नियमों की अनदेखी कर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि बिना परमिट, फिटनेस और बीमा के वाहन संचालित ना करें और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ना बैठाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शादी के 11 महीने बाद विवाहिता ने की खुदकुशी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बोरेली में शुक्रवार देर रात एक नवविवाहिता द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसेड़ी मोर्चरी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मृतका लक्ष्मी पत्नी कृष्णा परमार, उम्र करीब 22 वर्ष की शादी 4 जुलाई 2025 को कृष्णा परमार निवासी बोरेली के साथ हुई थी। मृतका का पीहर आगरा जिले के तेहरा क्षेत्र के गांव अनूपकापुरा में है। परिजनों के अनुसार घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब लक्ष्मी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर बसेड़ी मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई। विवाह को अभी करीब 11 महीने ही हुए थे, इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मृतका के पिता राजेंद्र ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दोपहर करीब 2 बजे के समय सूचना मिली कि बोरेली गांव में एक महिला ने फांसी खा ली है, जिस पर सीआई साहब में जाब्ता के मौके पर पहुंचे, परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर आए। मौके से मृतका की डेड बॉडी को लेकर के बसेड़ी CSC बसेड़ी मोर्चरी में रखवाया और थाने पर मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया और हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सौंप दिया और आगामी जो कार्रवाई होगी वो कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव कनासीर में एक युवक ने जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय रिंकू पुत्र गंगाधर जाटव ने खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने घर के कमरे में पत्नी की साड़ी से गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय पत्नी मायके गई हुई थी और उसका पिता गंगाधर खेत पर काम करने गया था। जब काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ, तो बाद में कमरे में अंदर जाकर देखा तो रिंकू लटका हुआ मिला। बताया जाता है कि मृतक रिंकू शराब पीने का आदी था। मृतक की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके 2 मासूम बेटे हैं। मृतक की मां की पूर्व में मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक रिंकू अपने पिता का इकलौता बेटा था।
बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी शिव गणेश ने बताया कि मृतक के पिता गंगाधर जाटव की तहरीर पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाचा के लड़का ने खुदकुशी कर ली है। मेरे चाचा सुबह आए थे खाना खाने के लिए, घर पर कुंडी लगी हुई थी, खोल के देखा तो डेड बॉडी मिली अंदर। आज दिनांक 23/5/2026 को रिंकू पुत्र गंगाधर जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी कनासिल थाना कोलारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी रिपोर्ट उसके पिता गंगाधर ने थाने पर दी है, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। धन्नपुर गांव में भागवत कथा के 5वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। धौलपुर जिले के धन्नपुर गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथा व्यास पूज्य पाद बाल ब्रह्मचारी लोकेशानंद महाराज अवधूत गुफाधाम जारौली टीला वालों ने कहा कि संसार में किसी भी वस्तु या जीव के प्रति अत्यधिक मोह ही मनुष्य के बंधन और दुखों का मूल कारण बनता है। यदि मोह करना ही है तो उस परमात्मा से करो जो आदि और अंत दोनों में साथ रहता है। उन्होंने राजा प्रियव्रत, भगवान ऋषभदेव, जड़ भरत और भक्त प्रहलाद के चरित्र का अत्यंत दिव्य और मामरिक वर्णन किया। इस दौरान संगीत में भजनों पर झूमते श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा कथा पंडाल गुंजायमान हो उठा। कथा के अंत में मुख्य यजमान सहित समस्त ग्रामवासियों ने महाआरती की और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के रजौरा कला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य पंडित राघवेंद्र पाराशर वृंदावन वालों ने कथा का मधुर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कर्म ऐसा करना चाहिए जो पूरी तरह निष्काम भाव से हो, वहीं सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। भागवत कथा का श्रवण करने से ईश्वर के प्रति भक्ति भावना के अलावा मन में शांति और जीवन में सकारात्मक भावना पैदा होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़े श्रोताओं ने कथा का श्रवण किया। कथावाचक पंडित राघवेंद्र पाराशर के द्वारा ध्रुव चरित्र, माता सती और महादेव की कथा का वर्णन किया। कथा के अंत में परिचित विद्याराम शर्मा और बिशन देवी सहित लोगों के द्वारा सामूहिक आरती उतार कर प्रसादी वितरण की गई।